Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the quantitative traits। देखिए आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव ट्रेड्स या फिर पॉलीजेनिक ट्रेड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। जैसा कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स मतलब कि किसी क्वांटिटी की बात हो रही है। तो अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ट्रेड्स ऐसे आते हैं जो क्वांटिटेटिव हैं या फिर पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपने, जैसे कि बॉडी साइज़ है या हाइट है या वेट है या किसी भी एंजाइम की कोई पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी है या जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है या जो जनरल विगर होता है या फिटनेस है, ये कुछ एक ट्रेड्स हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो भी बॉडी साइज़ है या हाइट है या एक्टिविटी है या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है या विगर है या फिटनेस है, ये कुछ एक ट्रेड्स हैं। लेकिन ये जो ट्रेड्स होते हैं ये डिफरेंसेस शो करते हैं इन मैनी इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। तो अलग अलग लेवल का जो डिफरेंस है इन ट्रेड में देखा जाता है। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कैन बी क्वांटिफाइड, मतलब कि इस वेरिएशन को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, quantified by the measuring the trait in a sample of individual from the population। तो मतलब कि ये जो ट्रेड्स होते हैं इनकी क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेड्स या पॉलीजेनिक ट्रेड्स कैसे होते हैं, मेज़रेबल होते हैं। तो इस स्लाइड से इतना सा पॉइंट आप ज़रूर क्लियर करें कि जो भी क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होंगे वो डिफरेंट इंडिविजुअल में वेरिएशन शो करेंगे, और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं ये कैसे होते हैं, मेज़रेबल होते हैं। इसी तरह से टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो है वो आते हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल ट्रेट हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल ट्रेट हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जो हैं वो इस कैटेगरी में आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि एनाटॉमिकल ट्रेट की बात करते हैं। तो अगर देखो एनाटॉमिकल ट्रेट की हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि इसमें आता है हाइट, इसी तरह से आता है वेट, या फिर आता है नंबर ऑफ ब्रेसल इन द ड्रोसोफिला, या फिर डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन इन फ्लावर्स, साथ में स्किन, ईयर लेंथ इन केस ऑफ द कॉर्न। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनाटॉमिकल ट्रेट्स। इसी तरह से अगर फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स की हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को एबिलिटी जिससे कि हाई टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट हो सकता है, या मिल्क प्रोडक्शन इन केस ऑफ द मैमल्स, या फिर मेटाबॉलिक रेट ऑफ स्पीड एंड फ्लाइंग। तो ये कैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल ट्रेट्स में, तो बिहेवियरल ट्रेट्स में जैसे कि हमारे पास आती है मेटिंग कॉल आती है, या फिर एबिलिटी टू ग्रो और मूव टूवर्ड्स द लाइट। तो ये भी क्या है, बिहेवियर है। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में जैसे कि हाइपरटेंशन है या कैंसर है या फिर डायबिटीज़ आता है। तो ये कुछ एक क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो हैं वो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। एनाटॉमिकल हो सकते हैं, या फिर जैसे कि फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, या बिहेवियरल ट्रेड्स हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जो हैं इसमें आ सकती हैं। अकॉर्डिंग टू एफ डेल्टन एंड के पियर्सन, तो अगर हम डेल्टन और पियर्सन की हम बात करते हैं तो डेल्टन और पियर्सन के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेड्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग में क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, इनके लिए हम कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं या इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ हम मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हम मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियन का यूज़ कर सकते हैं, मॉड का यूज़ कर सकते हैं, रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेरिएंस हो सकती है, या स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो कर सकते हैं, या कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन जो है वो आ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को मेज़र करने के लिए जो मेथड्स यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि मीन है, या फिर मीडियन है, या मॉड है, रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या कोवेरिएंस और साथ में को रिलेशन है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग
जो भी क्वांटिटेटिव वेरिएशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज़। तो स्पीशीज़ की एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी ग्रोइंग बॉडीज़ होती हैं वो एविडेंस देती हैं, वो सजेस्ट करती हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की, जिसको कि हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखने की कोशिश करनी है आपने कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी जीन्स। तो बहुत से जीन हैं जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स इन दी एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट भी इसके ऊपर प्रभाव डालता है और प्रेजेंस ऑफ मैनी जीन्स इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो इसके ऊपर जेनेटिक्स का प्लस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसके ऊपर पड़ता है। क्लियर है? सो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो हैं दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू स्टडी, क्योंकि जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट दोनों इसके ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। सो दीज ट्रेट्स डिपेंड्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द फैक्टर, और ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी फैक्टोरियल होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं उनके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरह से जैसे कि मेंडेलियन वर्क की अगर हम बात करते हैं, जो ग्रेट साइंटिस्ट है मेंडल, तो मेंडेलियन वर्क की अगर हम बात कर सकते हैं, तो जब भी वो ट्रेड्स के साथ डील करता था, जो उनके ट्रेड्स होते थे, जैसे कि आप सबको पता है वो ट्रेड लेते थे येलो और ग्रीन, सीड का कलर आ गया, या शेप राउंड और रिंकल हो गई। इसी तरह से जो डिफरेंट एलील्स थे वो क्लियर कट डिस्टिंग्विशेबल फिनोटाइप जो है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन बहुत से ट्रेड्स ऐसे भी थे दैट डोंट फॉल इन द डिस्क्रीट कैटेगरीज। लेकिन कुछ एक ट्रेड थे जो इन कैटेगरीज में नहीं आते थे। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करूं या फिर यील्ड ऑफ कॉर्न पर एकड़ की बात करूं, तो ये कैसे ट्रेड्स आते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आते हैं। तो हमारा जो मेंडल है वो कुछ एक क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो द मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड हैज़ अलाउड द मेजर इंक्रीज इन द क्रॉप ईल्ड ड्यूरिंग द लास्ट और पास्ट 80 ईयर्स। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाई टुडे फेमाइन इज़ रेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आजकल के समय में जो फेमाइन जो है वो पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब ये कम है। Until very recently, crop improvement through quantitative genetics was the most profitable aspect of the genetics. तो quantitative traits के थ्रू इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया हुआ है। अगर हम अर्ली टाइम की बात करें हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में, तो उस वक्त आर्गूमेंट किया गया था कि जो भी ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं दे आर वर्क थ्रू अ जेनेटिक सिस्टम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स अलग है और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दिस आइडिया हैज़ बिन डिसअप्रूव, लेकिन ये पॉइंट डिसअप्रूव किया गया था, और जो भी थ्योरी ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि जो भी ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं, ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इस स्लाइड से आप इतना सा पॉइंट ही नोट करेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है। देखो, जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं उनको फ्यू जीन्स कंट्रोल करते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। जो भी क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं उनके ऊपर लो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस देखा गया है। जो भी क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स की क्लासेस हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में जो भी सेग्रीगेशन होती है वो कैसे होती है, कंटिन्यूस होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें कि क्वालिटेटिव ट्रेट्स फ्यू जीन्स, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स मैनी जीन्स। यहाँ पे लो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होगी, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑफस्प्रिंग क्लासेस होती हैं, और यहाँ पर कॉन्टीन्यूस सेग्रीगेशन जो है वो देखा गया है। सो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का स्लाइड डिफरेंस आइडिया में होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में भी अगर आप देखने की कोशिश करें, क्वालिटेटिव ट्रेट जो कि कैसे हैं, डिसकॉन्टीन्यूस हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपको एक डिसकंटिन्यूटी नज़र आ रही है, तो ये कैसा है, क्वालिटेटिव ट्रेट है।
जबकि आप यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एक कॉन्टीन्यूटी जो है, कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रही है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट में कंटिन्यूस वेरिएशन होगी और क्वालिटेटिव ट्रेट में डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो भी प्लॉट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये आपको ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप जो है, किसी भी जीनोटाइप का जो फिनोटाइप है और जो उसके एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस हैं, उन इंटरैक्शंस का प्लॉट जो वो यहाँ पर देखा गया। मतलब कि कुल स्लाइड से आपने सिर्फ इतना सा पॉइंट याद करने की कोशिश करनी है कि अगर क्वालिटेटिव ट्रेट हुआ तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होगी, और अगर क्वांटिटेटिव ट्रेट है तो भाई कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस वेरिएशन दिख रही है और क्वालिटेटिव में आपको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिल रही है। ओके, तो इसी तरह से ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन ये दे डू नॉट शो सिंगल जीन या मेंडेलियन पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस। तो कुछ एक पॉइंट्स जो है वो अच्छे से सुनने की कोशिश करनी है आपने। जो भी ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं, ये फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक जो भी होते हैं, पॉलीजेनिक इफेक्ट जो है वो इसको कंट्रोल करता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पर मल्टीपल जीन्स का कॉन्सेप्ट आएगा और साथ में एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ मैनी जीन्स एंड आर करेक्टराइज्ड बाय द कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जीन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ में वेरिएशंस भी, जैसे कि हाइट है या इंटेलिजेंस है या हेयर कलर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में आते हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा इस डायग्राम को देखने की कोशिश करें, इस ग्राफ को देखने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स हैं दे कैन टेक ओनली एनी वैल्यू। जैसे कि कोई भी हाइट जो है उसकी आप बात कर लो, काउंटेबल होते हैं। ये जो भी क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं वो कैसे हैं, काउंटेबल है, आप इनको मेज़र कर सकते हैं। दे कैन बी काउंटेबल और एज अ इंटीजर वैल्यू जो है हम देख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ब्रिसल्स आपने देखा है ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। इसी तरह से थ्रेशोल्ड ट्रेट की अगर हम बात करें, विच इज़ एन अंडरलाइंग क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। जो थ्रेशोल्ड ट्रेट है उसकी क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बट द ट्रेट ओनली अपीयर ओनली इफ़ थ्रेशोल्ड इज़ क्रॉस्ड। तो ये ट्रेट उसी वक्त अचीव किया जाएगा जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो भी क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं दे आर कॉज्ड बाय द मेंडेलियन जीन्स। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी आती है, मेंडेलियन जीन्स की आती है। जैसे कि यहाँ पे हरमन निल्सन एली जो कि स्वीडन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करे हैं। तो मैं इन एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो मिल जाएगा कि यहाँ पर 3 डिफरेंट स्पीसीज़ की बात हुई है और हमने यहाँ पे 3 जीन लेकर हम बात करेंगे। डोमिनेटिंग जीन्स होंगे, व्हीट कर्नल की हम बात कर रहे हैं, और साथ में रिसेसिव जीन्स होंगे ABD, और साथ में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल डायरेक्टली। थ्योरी पोर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि हमने बात की है व्हीट कर्नल कलर की हम बात कर रहे हैं। तो जो भी क्रॉस परफॉर्म किया गया है वो क्रॉस यहाँ पर ABC करके दिया है, जबकि मैंने रिटन में लिखा है A, B और साथ में कैपिटल D। तो ऑब्वियसली जब हम इसका रिसेसिव बताएंगे तो रिसेसिव में क्या आएगा, स्मॉल a आ जाएगा, स्मॉल b आ जाएगा और साथ में स्मॉल d जो है वो दिया जाएगा। तो जब ये क्रॉस परफॉर्म किया गया था तो इस क्रॉस में देखने को क्या मिलता है, आप थोड़ा देखने की कोशिश करें कि जब ये क्रॉस परफॉर्म किया गया तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल D आया हुआ है, ये डोमिनेटिंग है। ठीक है जी। और इसकी वजह से जो कलर जाएगा वो कैसा कलर होगा, व्हीट कर्नल कलर जो है वो कैसा होगा, रेड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d की बात कर रहे हैं तो ये रिसेसिव है और कलर कैसा जाएगा, वाइट। तो हमने जो क्रॉस करवाया वो रेड वर्सेस वाइट का क्रॉस जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब ये क्रॉस आप परफॉर्म करेंगे तो ये क्रॉस करवाने के बाद ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आप ये क्रॉस करवाते हैं तो जो भी हाइब्रिड हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल D, स्मॉल d की फॉर्म में आएगा।
और इसका जो कलर आएगा वो कैसा आने वाला है, वो कलर आपके पास आएगा पिंक कलर जो है वो यहाँ पर दिखेगा, जो कि दोनों पेरेंट्स का रेड और वाइट का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हम F1 जनरेशन और पिंक की बात कर रहे हैं और F2 जनरेशन को भी अगर हम फॉलो करें तो जो भी क्रॉस यहाँ पर आएगा उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि देखो कि इसमें 1:64 मतलब कि टोटल 64 बॉक्सेस बनेंगे, तो कितने आएंगे, ये प्योर कैसे आएंगे, रेड आएंगे, और इसमें 6 के 6 एलील कैसे होंगे, रेड कलर वाले होंगे। इसी तरह से अगर हम 6/64 की बात करें तो ये लाइट रेड कलर का होगा, जिसमें कि 5 रेड और एक वाइट एलील आएगा। इसी तरह से अगर 10:64 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 4 रेड आएंगे और 2 वाइट आएंगे, और कैसा होगा, ये डार्क पिंक का होगा। इसी तरह से 15 जो है उसमें 3 रेड होंगे और 3 वाइट होंगे। अगेन 10 जो आएंगे वो लाइट पिंक कलर के होंगे, जिसमें 2 रेड और 4 वाइट वाले एलील होंगे। 6 की हम बात करेंगे तो वेरी पेल पिंक आएगा, जिसमें कि 1 रेड और 5 वाइट होंगे। और 1/64 की बात करें तो वाइट आएंगे, जिसमें 6 के 6 एलील कैसे पाए जाएंगे, बिल्कुल ही वाइट एलील जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब कुल बोलने की बात ये है कि जो भी कलर यहाँ पर आएगा वो कलर इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उसमें नंबर ऑफ़ डोमिनेंट एलील कितने हैं और साथ में उसमें नंबर ऑफ़ रिसेसिव एलील जो हैं वो कितने हैं। अगर 6 के 6 डोमिनेंट आए तो भाई रेड होगा, अगर 6 के 6 रिसेसिव आए तो फिर वाइट होगा, और अगर 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव आए तो कैसा होगा, फिर ये पिंक कलर का। इसी तरह से बाकी के कलर जो हैं वो भी यहाँ पर बड़ी आसानी से बताए गए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें क्या पता चलेगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया जा रहा है उसमें जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस हैं वो थोड़ा बहुत ऐड करेंगी, साथ में जो ह्यूमन इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सिमिलर शेड्स, ये भी हम क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का बेस्ट एग्जांपल जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट सिंगल मेंडेलियन सिस्टम, जिसमें कि हमने 3 जीन्स की बात की है, साथ में हम बात कर रहे हैं 2 एलील्स की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डोमिनेंस, एंड दैट वुड लीड्स टू क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। जैसा कि यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया है, यही क्रॉस करवाया है, AABBCC जो कि वाइट है और a स्मॉल b स्मॉल c जो कि डार्क रेड आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल जो प्रीवियस स्लाइड है उसी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भी बॉक्सेस यहाँ पर बनेंगे वो 64 बॉक्सेस जो हैं वो बनेंगे। 8 गैमेट यहाँ पे हैं और 80 गैमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जो भी हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स ट्रेड या फिर मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड जो है वो बोलते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड, मतलब कि मल्टीपल जेनेटिक्स है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो मोस्ट ट्रेड्स दैट वेरी इन द पॉपुलेशन आर कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स। Genetic architecture of the complex trait is equal to specific effect and combined interaction of the genetic plus environmental, मतलब कि quantitative traits जो हैं वो genetics के ऊपर प्लस जो भी environment है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप प्लीज़ ध्यान रखना, ये अगेन बार बार स्लाइड्स में पॉइंट्स रिपीट होंगे कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं उनके ऊपर कंबाइंड इफेक्ट जो है वो जीन्स का देखा जाएगा, इसीलिए इसको आप पॉलीजीनिक या मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड्स भी बोलते हैं। और जो भी जीन्स है वो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे। हालांकि जो मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड्स हैं या न्यूमरस पॉसिबल फिनोटिपिक कैटेगरीज जो वो देखने को मिलती हैं यहाँ पे, और जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो फिनोटिपिक डिफरेंसेस जो हैं वो दिखा देता है। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हम पॉलीजेनिक ट्रेड्स या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के लिए स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कैसा होता है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फिनोटाइप की शो करता है। सो दे कैन नॉट बी एनालाइज्ड इन द सेम मैनर एज द ट्रेड कंट्रोल बाय फ्यू जीन्स। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टैट अलग सा पैरामीटर्स जो हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में, तो जो भी प्राइमरी स्टैटिस्टिक यूज्ड होता है वो होता है मीन और साथ में वेरिएंस।
तो मीन और वेरिएंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम x बार की बात कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू मीन, और मीन में आप क्या करेंगे, समीशन करेंगे, जिसमें कि i फैक्टोरियल इक्वल टू 1 और n, और साथ में आ जाएगा x फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर वेरिएंस की फॉर्म में लेना है तो भाई यहाँ पे s स्क्वायर करना है आपने, जिसमें कि हमारे पास फॉर्मूला याद करें कि फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो वेरिएंस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है s स्क्वायर आ रहा है, साथ में आप क्या करेंगे, साथ में आ रहा है x फैक्टोरियल माइनस x बार आ रहा है, साथ में स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 1 करेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो भी क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में मीन और वेरिएंस के लिए है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो भी फार्मूला आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ इट इज़ द सेम यूनिट्स एज इन केस ऑफ द मीन। तो आप क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप s इज़ इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर, ये फार्मूला जो है वो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आपने मीन का याद रखना है, एक वेरिएंस का याद करना है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है वो यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मीन जो भी आता है या एवरेज वैल्यू जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू, ठीक है जी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द मीन और जो एवरेज वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। जो भी आपको ग्राफ ऑन राइट डेमोस्ट्रेट करता है, क्या डेमोस्ट्रेट करने की ये कोशिश कर रहा है, इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट के लिए हम यहाँ पर लेंगे कि क्या दिक्कत जो है वो आ रही है, जस्ट वेट। थोड़ा सा सॉरी, ये थोड़ा पॉज हो गया है, पर इसके लिए कोई ना, इसको हम यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या दिक्कत जो है वो आ रही है। जैसा कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन और एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है। ग्राफ जो राइट डेमोस्ट्रेट कर रहा है वो दो डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सेम मीन जो है, लेकिन डिफरेंट वेरिएंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कैन हैव द सेम मीन बट वाइडली डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही है, मीन कैसा है, सेम है। जो वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है, दैट इज़ द लार्ज रेंज ऑफ द वैल्यूज़, वेयर एज अ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन अकर विद द रेंज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज स्मॉल। भाई सीधी सी बात है, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेंज ज़्यादा आएगा, और अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू छोटी आएगी तो ग्राफ जो है वो आपका कैसा बनेगा, नैरो बनेगा। सो द वेरिएंस इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेरिएंस है वो आपको क्या बताने की कोशिश करता है, वो आपको बताने की कोशिश करता है वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा अपने समझने की कोशिश करनी है कि अगर ये ग्राफ ब्रॉड बन रहा है या ग्राफ नैरो बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू कम होगी भाई ग्राफ नैरो बनेगा, वैल्यू ज़्यादा होगी ग्राफ कैसा बनेगा, ब्रॉड ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में एक एग्जांपल हम यहाँ पर भी लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मीन या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी कर सकते। तो इसमें मीन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ डायरेक्ट आपको दी हुई हैं। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है टॉम थम, BMS और साथ में F1 F2 जनरेशन्स बताई हैं। मीन वैल्यू जो है वो बताया है, और एग्जाम्पल किस चीज़ का है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ऑफ द ईयर लेंथ इन द कॉर्न, उसके बारे में बात की है, ईयर लेंथ ऑफ द कॉर्न में। तो मीन आप देख रहे हैं जैसे कि डिफरेंट जनरेशन में बताया है कि मीन जैसे 16.80 है या 6.63 है या 12.12 है या 12.89 है। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 0.816 आ रही है या 1.887 है या 1.519 है या 2.252 जो है वो दिया गया है। मतलब कि ये डाटा जो है वो आपके पास किसका दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ऑफ द ईयर लेंथ इन केस ऑफ द कॉर्न की ईयर लेंथ जो बताई है।
अब जो भी डाटा आपको दिया है यहाँ से आप क्या इंटरप्रिटेशंस क्या निकाल सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो भी यहाँ से हैं उनको देखने की कोशिश करनी है। जैसे कि इसमें बताया है कि इवन दाउ द मीन ईयर लेंथ ऑफ द BMS इज स्मॉल, जो भी आप ये डाटा देखोगे उसी डाटा से हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो BMS है उसमें लेंथ कैसी है, स्मॉल है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आ रहा है, लार्ज आ रहा है। मतलब कि लेंथ स्मॉल है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है। इससे हमें क्या पता करना है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन या इन्फ्लुएंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। दिस सजेस्ट दैट इट इज़ मोर वेरिएबल दैन लॉन्ग एयरलाइन। मतलब डायरेक्ट आप याद रखें कि लॉन्ग एयरलाइन से ये जो BMS है वो स्मॉलर है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसकी ज़्यादा आ रही है। मतलब कि वेरिएबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है कंपैरेटिव टू लॉन्ग ईयर। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करें, बिकॉज द F1 पॉपुलेशन इज़ डिराइव फ्रॉम 2 प्योर लाइन। जो भी F1 जनरेशन है वो 2 प्योर लाइन जो है वहाँ से डिराइव की है। इट शुड बी एंटायरली होमोजीनियस, या फिर कैसा हो सकता है, हिट्रोजाइगस हो सकती है। सो दिस ऑल द वेरिएंस एसोसिएटेड विद दैट पॉपुलेशन इज़ एनवायरमेंटल वेरिएंस। तो जो भी यहाँ पर वेरिएशन F1 में देखने को मिल रही है वो एक्चुअल में कैसी वेरिएशन है, एनवायरमेंटल वेरिएशन है। इसी तरह से अगर हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो थर्ड पॉइंट में बताया है जो मीन है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स F1 पॉपुलेशन का वो कैसा आ रहा है, इंटरमीडिएट टू द 2 पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट वैल्यू है एंड द मीन ऑफ F2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ द F1। चौथा पॉइंट क्या है, F2 पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रही है एज़ कम्पेयर टू F1 जनरेशन। The extreme value of distribution should be equivalent to the 2 parents used in the cross, because this small portion of the population will have the same genotype as the parents. If 5 genes control the trait, then 1/243 of the F2 population will equal to either of the parents। मतलब कि आपने कुल मिला के इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने वाले हैं वो ये हैं कि BMS जो है वो स्मॉल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, मतलब कि इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जो भी F1 पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखने की कोशिश करना है कि F1 में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी वेरिएंस आ रहे हैं उसका रीज़न जो है वो एनवायरमेंटल है। इसी तरह से जो भी आप मीन जो है क्वांटिटेटिव F1 और F2 का जो मीन आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो F1 है इसका मीन जो है वो इंटरमीडिएट ऑफ द 2 पेरेंट्स है, और जो F2 का मीन है वो अप्रॉक्सीमेट F1 के बराबर है। मतलब कि कुल मिला के ये पता चल रहा है कि F2 पॉपुलेशन ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रही है कंपैरेटिव टू F1 जनरेशन। इसी तरह से वेरिएंस कंपोनेंट, अगर हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के वेरिएंस कंपोनेंट की बात करते हैं तो जो भी मेट्रिक वैल्यू है या फिनोटिपिक वैल्यू है फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज़ द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इंटरेक्ट विद द जेनेटिक फैक्टर। जैसा कि शुरू से ही हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं उन वेरिएशन का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है और साथ में जेनेटिक फैक्टर्स हैं। So some of these factors in the population of individual segregating for a quantitative traits contribute to the variance of that population। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट में जो भी वेरिएशन आती है उसका जो एग्जैक्ट रीज़न होता है वो उसका जेनेटिक होता है, प्लस साथ में जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से अगर हम फार्मूला के हिसाब से चलने की कोशिश करें तो वेरिएंस कंपोनेंट जो है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के लिए क्या आएगा, फार्मूला देखने की कोशिश करनी है आपने कि यहाँ पर VP फार्मूला अगेन VP इज़ इक्वल टू VG। जो VP आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास VG आएगा प्लस साथ में VE आएगा और साथ में क्या आएगा VGE आएगा। तो अब ये पता भी होना चाहिए कि VP क्या है। तो VP हमारे पास क्या आता है, VP आता है टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन ऑफ द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, टोटल कितना है। VG क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन जो है जो टोटल फिनोटिपिक को कितना कंट्रीब्यूट करती है। VE का मतलब क्या आता है, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, टोटल फिनोटाइप को एनवायरमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और VGE का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक प्लस एनवायरमेंट फैक्टर कितना इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। आई रिपीट वंस अगेन, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि टोटल वेरिएशन जो होती है वो जेनेटिक वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन,
साथ में जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल वेरिएशन का सम आता है, दैट इज़ टोटल वेरिएशन या वेरिएंस। इसी तरह से जो वेरिएंस के 3 कंपोनेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो 3 कंपोनेंट वेरिएंस के कौन कौन से हैं इसमें आप याद रखना है। एक आता है हमारा एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा आता है डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएशन। तो जैसा कि सम एलील में कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड वैल्यू टू द मीट्रिक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने एडिशन करना है। इसी तरह से जो डोमिनेटिंग जेनेटिक वेरिएशन है, जिसको कि VD से, मतलब कि आप क्या करते हैं यहाँ पे भाई जो भी डोमिनेटिंग एलील या जीन्स होते हैं उनके प्रभाव को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक हो गया। और ये क्या करते हैं, ये मास करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट को आपने प्लस करना है और ये रिसेसिव के ऊपर अपना इफेक्ट जो है वो छोड़ेंगे। तो डोमिनेटिंग को कैलकुलेट करना होता है कि कितने डोमिनेटिंग आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, उस हिसाब से वेरिएशन चलती है। इसी तरह से जो थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर चलता है दैट इज़ द इंटरैक्शन जेनेटिक वेरिएंस। तो तीसरा आता है यहाँ पे इंटरैक्शन जेनेटिक वेरिएंस आता है। तो जो भी फाइनल टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएंस होगी वो एसोसिएटेड होगी इंटरैक्शन बिटवीन द जीन्स। साथ में जेनेटिक बेसिस ऑफ दिस वेरिएंस जो वो एपिस्टेसिस होगा, जो कि ऑलरेडी डिस्कस आई थिंक किया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड इंटरैक्शन जेनेटिक वेरिएंस। तो आप इसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्शन जेनेटिक वेरिएंस बोलते हैं। तो आपने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन, डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएशन, साथ में पढ़ा इंटरैक्शन जेनेटिक वेरिएंस पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी टोटल जेनेटिक वेरिएंस आपको देखने को मिलेगी इन तीनों की वजह से वो कितना होगा, तो जो जेनेटिक वेरिएंस होगी वो कितनी आएगी वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर आपके पास VA भी आ जाएगा, VD भी आ जाएगा, और एडिटिव भी है, डोमिनेंस भी है और जेनेटिक भी है। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टोटल अगर VP निकालने की कोशिश करो तो इसमें आपका एडिटिव भी आ जाएगा, डोमिनेटिंग भी आ जाएगा, जेनेटिक भी आ जाएगा, एनवायरमेंटल भी आ रहा है, जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऐड ऑन कर दिए हैं। इसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंसेस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वैसे इनिशियली जैसे ही लेक्चर मैंने शुरू किया था तो उस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डिफरेंस बताए थे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आप थोड़ा देखने की कोशिश करो कि जो भी क्वालिटेटिव है उसमें कैरेक्टर ऑफ काइंड डिपेंड करता है और इसमें कैरेक्टर ऑफ डिग्री वेरी करती है। क्वालिटेटिव कैसे शो करते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो शो करेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जब क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि फिनोटाइप में भी एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट फिनोटाइप क्लास होती हैं। जो क्वालिटेटिव है वो सिंगल जीन इफेक्ट होता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव होता है वो पॉलीजीनिक कंट्रोल होता है, मल्टीपल जीन इफेक्ट डालते हैं। जो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है वो कंसर्न करती हैं इंडिविजुअल मेटिंग एंड देयर प्रोजेनी के साथ, और जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है वो डिपेंड करती है दैट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ द मेटिंग्स। जो भी क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है एनालाइज्ड बाय मेकिंग काउंट्स एंड रेशियोज़, तो इसके लिए काउंट और रेशियोज़ का ज़रूरत पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के लिए आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। इसी तरह से कुछ एक पॉइंट्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वैसा ही कुछ उस तरह का ही डिफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पर जो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन देखने को मिलती है क्वांटिटेटिव में, जबकि डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन जो है वो क्वालिटेटिव में होती है। अगर जेनेटिक्स एस्पेक्ट्स की बात करें तो एक जीन या 2 जीन इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ़ जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है अलग अलग प्रभाव जो वो यहाँ पर छोड़ता है, लेकिन जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से वेरी करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत से एग्जाम्पल आपको शुरू में ही दिए जा चुके हैं, जैसे कि अगर क्वालिटेटिव ट्रेट जैसे आई कलर इन फ्रूट फ्लाई की बात करें, या फ्लावर या सीड कलर इन प्लांट है, कोट कलर इन डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, या मोनोजेनिक डिसीज़ हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, ये किसके एग्जांपल आते हैं, ये क्वालिटेटिव ट्रेट्स के आते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में जैसा कि आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो जैसे कि इसमें फ्रूट फ्लाई आ जाएगा, लाइफ स्पैन, ग्रेन ईल्ड, या फिर बॉडी साइज इन डोमेस्टिक एनिमल्स, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ जैसा कि
ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। बाकी कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आप लेक्चर चाहते हो, यू कैन मेक कमेंट। सो थैंक यू सो मच।